Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel Gyan Vigyan. So guys, in this video we will going to cover two main topics that are megasporogenesis and megagametogenesis. Guys, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मेगास्पोर्स जनरेट होते हैं एंड उसी मेगास्पोर की मदद से कैसे एक फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है. सो गाइज, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा. एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's get started. So guys, the first topic that we are taking up is megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं. गाइस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ, दैट मीन्स किसी चीज़ का बनना. एंड यहाँ पे आप इस टर्म से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का. देयरफॉर इट इज़ नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. सो गाइज, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड मेगास्पोर्स. हेप्लॉइड मेगास्पोर की बनने की प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. एंड गाइस, हमने सेल थ्योरी पढ़ी है. सेल थ्योरी में ये साफ मेंशन है कि कोई भी न्यू सेल अगर बनता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा. एवरी न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल. दैट मीन्स ये जो मेगास्पोर है, ये जो हेप्लॉइड सेल है, ये भी बन रहे हैं तो किसी और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे होंगे, बिकॉज हर सेल सेल थ्योरी को फॉलो करता है. तो गाइज, यहाँ पे स्पेशल टाइप का सेल का नाम है जिसे बोला गया है मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MMC भी बोलते हैं. MMC दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल. सो गाइज, ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और इस मेगास्पोर मदर सेल की वजह से ही ये हेप्लॉयड मेगास्पोर्स बनते हैं. सो गाइस, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. ये छोटी सी डेफिनेशन हमें यहाँ पे गिवन है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉयड मेगास्पोर्स from the diploid megaspore mother cell is known as megasporogenesis. That means megaspore mother cell जो कि diploid होती है, उन diploid cell से haploid megaspore बनने की प्रोसेस को ही हम megasporogenesis कहते हैं. So guys, ये megaspore mother cell अब प्रेजेंट कहाँ होता है? So guys, लास्ट वीडियो में हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आई बटन दोनों जगह दे दिया है. आप वहां जाके स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख सकते हैं. सो गाइज, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे रिवीजन करने के लिए बता देती हूँ. गाइज, ये जो रीजन आपको दिख रहा है इंटेग्यूमेंट्स के अंदर वाला, इस रीजन में न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? न्यूसेलस सेल्स. इन न्यूसेलस सेल में माइक्रोपाइलर रीजन के पास, दिस इज आवर माइक्रोपाइलर रीजन. गाइस, माइक्रोपाइलर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स ने इस ओव्यूल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, सिवाय एक पॉइंट के, जिसे हम कहते हैं, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल. एंड इस एंड को, जहाँ पे ये माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. तो इस माइक्रोपाइलर एंड के पास ये जो न्यूसेलस सेल्स हमें दिख रहे हैं, इन न्यूसेलस सेल्स में मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है. जैसे कि आप यहाँ पे इस हेडिंग में देख सकते हैं, इन द माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस कंटेन मेगास्पोर मदर सेल. और हमें पता है इन्हीं मेगास्पोर मदर सेल्स की वजह से आगे जाके मेगास्पोर्स बनेंगे. सो गाइज, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो MMC है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड होते हैं. इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं. एंड गाइज, जब भी कोई चीज़ डिप्लॉयड होती है और उन डिप्लॉयड सेल से अगर आगे जाके हेप्लॉयड सेल बन रहे हो तो किस तरह की सेल डिवीजन वहाँ देखने को मिलती है? वहाँ पे हम मियोसिस देखते हैं. सो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड इट अंडरगोज मियोसिस. इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा इन मेगास्पोर मदर सेल में. सो गाइस, हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास एक MMC है, मेगास्पोर मदर सेल है. इसमें मियोसिस 1 हुई.
मतलब पहली बार मियोसिस हुई तो ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, एक सेल से 2 सेल बन गए मियोसिस 1 होने पे। सो गाइस हम यहाँ पे देख भी सकते हैं एमएमसी फर्स्ट डिवाइड ट्रांसवर्सली हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड होगा मेगास्पोर मदर सेल 2 सेल्स में, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवीजन हुई होगी जिसकी वजह से ट्रांसवर्सली हमें 2 सेल्स मिल गए हैं। सो ये जो 2 सेल हमें मिले हैं इन 2 सेल्स को हम कहते हैं मेगास्पोर डायड। डायड मतलब जिसमें 2 सेल्स हो, तो हमें यहाँ 2 सेल्स मिल रहे हैं इसलिए हमने इस 2 सेल वाले स्ट्रक्चर को कहा है मेगास्पोर डायड। अगेन इन 2 सेल्स में अगेन दीज 2 सेल्स फर्दर डिवाइड ट्रांसवर्सली, अगेन इसमें मियोसिस 2 होगी, अगेन ये ट्रांसवर्सली हॉरिजॉन्टली डिवाइड होंगे एंड हमें कितने स्पोर्स मिलेंगे, कितने मेगास्पोर्स मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिलेंगे एट द एंड। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मियोसिस 1 के बाद इन 2 सेल्स में अगेन मियोसिस 2 हुई तो ये 2 से 4 सेल्स बन गए हैं। अब 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्राड। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को बोलेंगे कि हमें मेगास्पोर टेट्राड मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमें 4 मेगास्पोर हमें यहाँ से मिल रहे हैं। नाउ ये 4 मेगास्पोर्स तो हमारे यहाँ से बन गए, बट out of these 4 megaspore only 1 remains functional and while the other 3 degenerate। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और क्या कितने मेगास्पोर बचेंगे, सिर्फ 1 मेगास्पोर बचेगा जो कि फंक्शनल है, दैट मीन्स जो आगे जाके फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो मियोसिस होने की वजह से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, बट उन 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, एक ही आगे जाके फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करेगा और बाकी तीनों जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहाँ पे एक स्पेशल नेम दिया गया है। मोनो मीन्स सिंगल, स्पोरिक मीन्स स्पोर से, तो दैट मीन्स जो पूरा का पूरा फीमेल गेमिटोफाइट है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है, वो सिर्फ एक ही स्पोर की वजह से डेवलप हो रहा है, क्योंकि बाकी 3 तो सारे डीजनरेट हो गए, तो सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर की वजह से पूरा फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है। इसलिए इस तरह की डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। सो गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक, दैट इज मेगा गेमेटोजेनेसिस। गाइज अगेन आप यहाँ पे मेगा गेमेटोजेनेसिस टर्म को स्प्लिट करके समझ सकते हैं। अगेन जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेगा गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेगा गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, किस तरह से फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप होता है। सो गाइज आपको सबसे पहले यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि इससे पहले वाली जो हमने प्रोसेस पढ़ी है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। एट द एंड ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस जो एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर था, उसी की वजह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ये पूरा मेगा गेमिटोजेनेसिस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो फंक्शनल मेगास्पोर का ही है, क्योंकि वही लास्ट में एक सेल था जिसकी वजह से पूरा एम्ब्रियो सैक आगे जाके डेवलप होगा। सो चलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे मेगा गेमिटोजेनेसिस की एक बेसिक डेफिनेशन गिवन है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। सो मेगा गेमिटोजेनेसिस फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनने की प्रोसेस ही है। Second point is the functional megaspore is the first cell of the female gametophyte. Guys अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पिछले वाले प्रोसेस से जो लास्ट में प्रोडक्ट मिला था हमें फंक्शनल मेगास्पोर, वही
फीमेल गेमिटोफाइट का पहला सेल होता है। दैट मीन्स आगे जाके इसी सेल की वजह से पूरा का पूरा फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। इसलिए हम इन शॉर्ट कहते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर ही पहला सेल है फीमेल गेमिटोफाइट का। नाउ गाइज यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नाउ गाइज आगे जाके क्या होगा, दिस फंक्शनल मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज। आगे जाके थोड़ा और टाइम लगेगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर का साइज बढ़ेगा एंड इस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें होगी माइटोसिस। उसमें किस तरह की सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी और इस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं द फंक्शनल मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। किस तरह इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, माइटोटिकली, माइटोसिस की मदद से, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर था जिसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था। बाद में जाके इस न्यूक्लियस में जब माइटोटिक डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई, तो इस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए एंड वो दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, दीज टू न्यूक्लियाई मूव अपार्ट टू द अपोजिट पोल। ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, एक माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएगा और एक उसके अपोजिट एंड मतलब चैलिजल एंड पे चले जाएगा। और ये जो इस तरह का जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस तरह के एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं टू न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। मतलब ऐसा स्टेज एम्ब्रियो सैक का जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ द टू डॉटर न्यूक्लियाई अंडरगो अनदर माइटोटिक डिवीजन। अगेन इन दो न्यूक्लियस वाले स्टेज में अगेन माइटोटिक डिवीजन होगी और दो से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पहले दो न्यूक्लियस थे, इन दो न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हुई और दो से बन गए चार। एंड इस एम्ब्रियो स्टेज को हम बोलेंगे फोर न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ऐसी स्टेज एम्ब्रियो सैक की जिसमें चार न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगेन इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, तीसरी बार माइटोसिस हो रही है यहाँ पे गाइस, ये याद रखना है आपको। द थर्ड माइटोटिक डिवीजन गिव्स 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। जब तीसरी बार माइटोसिस होगी तो हमें उन पहले वाले चार के अंदर जब दोबारा माइटोसिस हुई तो हमें 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 माइक्रोपाइलर एंड पे हैं एंड 4 चैलिजल एंड पे हैं। तो दोनों अपोजिट पोल पे मिलेंगे, 4 एक एंड पे माइक्रोपाइलर एंड पे और 4 चैलिजल एंड पे मिलेंगे हमें। तो इस स्टेज को बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो गाइस, अब हमारे यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं, 4 माइक्रोपाइलर एंड पे एंड 4 चैलिजल एंड पे। सो गाइस, ये 4 ही नहीं रहने वाले दोनों एंड पे। एक न्यूक्लियस चैलिजल एंड से एंड एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड से मूव करना स्टार्ट करता है सेंटर की तरफ। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस डायग्राम में स्लाइटली मूवमेंट शो कर रखी है कि जो एक न्यूक्लियस है चैलिजल एंड से और दूसरा न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड से, वो स्टार्ट हो गए हैं न्यूक्लियस की तरफ, सेंटर की तरफ आना। सो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो दोनों न्यूक्लियस जो सेंटर में आएंगे एम्ब्रियो सैक के, उसे बोला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। तो आपको ये याद रखना है कि पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि एक चैलिजल एंड से आया है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड से आया है। सो गाइज, दोनों एंड से जब एक एक सेंटर में आ गए हैं तो दोनों एंड पे कितने बच गए? 3 न्यूक्लियस बच गए हैं। सो द 3 न्यूक्लियाई रिमेनिंग एट द माइक्रोपाइलर रीजन, 3 माइक्रोपाइलर रीजन पे रह गए और 3 ही चैलिजल एंड पे रह गए। सो गाइस, जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है, उन तीनों सेल से मिलके क्या बनता है? एग एपरेटस। ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एग एपरेटस
तीन सेल का कॉम्बिनेशन होता है, तीन सेल को मिला के हम उसे एग एपरेटस कहते हैं। एंड दूसरी बात जो आपको एग एपरेटस के बारे में याद रखनी है वो ये कि एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे मिलता है फीमेल गैमेटोफाइट के। सो अगर हमारा ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है तो ये जो तीनों सेल हमें इस डायग्राम में दिख रहे हैं, इन तीनों सेल को हम बोलेंगे एग एपरेटस। एंड एग एपरेटस तीन सेल से मिलके बना होता है एंड इसमें मेनली दो तरीके के सेल होते हैं। कैसे दो तरीके के? ये जो बीच में लार्ज सेंट्रल सेल दिख रहा है, दिस सेल इज नोन एज एग ओवम और फीमेल गैमीट। ये जो बीच वाला एग एपरेटस का जो बीच वाला लार्ज सेल है इसे हम एग बोलते हैं। और इस एग के दोनों तरफ ये जो सेल्स गिवन हैं, ये जो दोनों तरफ सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। इन सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एग एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड्स। क्या याद रखना है कि एग एपरेटस एक एग सेल का और दो सिनर्जिड से मिलके बनता है। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स है? 3 नंबर ऑफ सेल है। बट टाइप कितने हैं सेल के? 2 टाइप है, एक तो एग है और दूसरा सिनर्जिड्स है। नाउ ये तो थी हमारी एग एपरेटस की बात। एग एपरेटस आपको गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये जो एग एपरेटस वाला एरिया होता है ये नेक्ड एरिया होता है, नेकेड एरिया होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती इन सेल्स को कवर करने के लिए। नाउ अब आते हैं चेलिजल एंड पे। सो गाइज आपको ये जो 3 सेल्स यहाँ पे चेलिजल एंड पे दिख रहे हैं, इन सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडाल सेल्स। क्या बोला जाता है? एंटीपोडाल सेल। जैसे एग एपरेटस एक स्पेशल नाम था जो माइक्रोपाइलर की तरफ, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होंगे उनको एग एपरेटस बोलते हैं। सिमिलरली जो चेलिजल एंड की तरफ 3 सेल मिलेंगे उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडाल सेल। सो गाइज यही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 न्यूक्लियस कैसे हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चेलिजल एंड पे प्रेजेंट है, 3 हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे हैं। तो 3 + 3 हो गए 6 एंड 6 + 2 बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई भी हैं। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गया। इसलिए इसको 8 न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं। एंड 7 सेल्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 सेल प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडाल सेल, 3 एग एपरेटस में प्रेजेंट है, टोटल हो गए 6 और बीच में एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 7। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच वाला सेल है फीमेल गैमेटोफाइट में, जो सेंट्रल सेल है, उस एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट को 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं। सो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एम्ब्रियो सैक बनेगा इसको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज हम कहते हैं। सो गाइज आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विज्ञान को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और प्लीज़ बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ से आप बिल्कुल भी वंचित ना रह पाएँ। सो चलिए गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।